हेलो फ्रेंड्स, हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है आपकी खुद की चैनल DMKJ में, और मैं जोशी कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, क्वेश्चन टैग। हर जगह पे आने वाला एक क्वेश्चन है, चाहे वो GPSC हो, UPSC हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन टैग आता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स है टेंस। आपको टेंस आने चाहिए, और टेंस हमने ऑलरेडी 7 टेंस जो इम्पोर्टेंट है वो रख दिए है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी रखी हुई है, तो आप वो टेंस देख लेना। तो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा मालूम होगा और आप टेंस सीख जाओगे, तो उसके बाद हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हर बार की तरह फ्रेंड्स, हम आपको कुछ ट्रिक देने वाले हैं कि आपको नोटबुक अपने पास रखनी है और पेन भी साथ रखनी है, जिससे आप लिख पाओ। लेकिन वीडियो को पहले तो पूरा देखना है, यानी फुल वीडियो आपको देखना है। पहली बार आपको क्या करना है, तो पूरा वीडियो देख लेना है, और दूसरी बार जब आप देखने के लिए बैठो तब आपको नोट और पेन की सहायता से उसे लिखना है। ये जो 15 रूल्स है, वो रूल्स अगर आपको याद हो गए, आपने 2-3 बार वीडियो को देख लिया और एक्सरसाइज सॉल्व कर दी, हमारे एक्सरसाइज जो देते हैं वो सॉल्व कर दी, यानी समझ लो कि क्वेश्चन टैग का ख्याल दूर दूर तक, इसका डर आपके दिमाग में नहीं रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल का पार्ट बन जाइए। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए, और हाँ, बेल का बटन अवश्य दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए और आप अपडेट रह पाओ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन टैग की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन टैग है क्या? ओके, तो क्वेश्चन टैग को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि आपको सुनना है हमें। यस, वीडियो को सुनो। आप जितना सुनोगे उतना आपको फायदा रहेगा। ओके, तो रूल नंबर 1 हमारा याद रखिए। रूल नंबर 1 जो है वो ये बोलता है कि कोई भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये रूल्स आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है फ्रेंड्स। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल आपके लिए लेना चाहते हैं, इसका किस तरह एग्जाम्पल लेंगे, तो हर किसी में एक दो एग्जाम्पल हम जरूर लेंगे, जिससे आपको मालूम हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सीता इज कुकिंग, सीता इज कुकिंग, तो इसका क्वेश्चन टैग कॉमा करके लिखा जाता है, तो यहाँ पे आएगा इज नॉट सी, इज नॉट सी। तो इस रूल्स में आप दूसरा क्या सीखते हो, तो इसमें ये भी हम सीखते हैं कि क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। व्हाट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन टैग, ये याद रखना, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन टैग। तो स्ट्रक्चर क्या है, तो हमने अभी देखा, ये देखो, ये पॉजिटिव था तो उसका नेगेटिव हुआ है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा, ओके, और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्या होगा, तो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा नॉट, और फिर आएगा सब्जेक्ट। एकदम आसान तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं, और फिर आएगा क्वेश्चन टैग। अभी आपका दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे सीता है और यहाँ पे सर आपने सी लिखा है, तो इसके लिए रूल्स 2 पे जाएंगे हम। तो रूल्स 2 क्या कहता है, तो क्वेश्चन टैग के साथ याद रखना, कभी भी नाउन नहीं आता, नाउन नहीं आता है। उसके साथ क्या आता है, तो प्रोनाउन आता है।
सीता के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, तो सी यूज होता है, इसलिए आपको याद रखना है। दूसरा हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, राम इज नॉट गोइंग टू जयपुर। तो यहाँ पे कॉमा करके इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव था तो इसलिए नेगेटिव हुआ था, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी हेल्पिंग वर्ब इज प्लस सब्जेक्ट राम है, तो राम के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, ये आएगा, इज ही। ये हमारे पहले 2 रूल्स थे। आगे जाते हैं फ्रेंड्स आपके लिए, तो रूल्स नंबर 3 पे जाते हैं। हमने बोला उस तरह पहले पूरा वीडियो देख लेना है, फिर दूसरी बार आपको लिखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आपने सोचा कि सर इज, एम, आर, सेल, विल ये सब तो हो गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, सोचो तो क्या करोगे, तो आपको किसका यूज करना है, डू, डज, डिड का, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। इसलिए हमने आपको बोला है कि हमारे टेंस पहले देख लीजिएगा जिससे आपको मालूम हो। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, ही गोज टू ऑफिस, ही गोज टू ऑफिस, फिर उसका क्वेश्चन टैग बनाना है। यहाँ पे दूसरा भी ले लेते हैं, दे प्लेड फुटबॉल, इसका भी क्वेश्चन टैग हमें बनाना है। तो यहाँ पे देखो गोज है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वहाँ पे आएगा डज नॉट ही, और यहाँ पे आएगा डिड नॉट दे। ओके, तो ये था हमारा रूल्स नंबर 3। अभी ये तो आपको मालूम हो गया है कि सर चलो सब्जेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव एकदम सिंपल हो गया, लेकिन हर किसी को काम आए इसलिए ये तो 9-10 तक का ही हुआ, 9 तक का हुआ, स्टैंडर्ड 9 तक के 3 रूल्स हो गए। लेकिन हमें तो जीपीएससी यूपीएससी हर जगह पे जाना है, तो हम जाते हैं रूल्स 4 की ओर। देखो तो 4 में क्या बोलता है कि सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यूज होता है। जैसे कि अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर है, सोचो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, तो देयर ही होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट 1 है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी क्या होगा, 1 ही होगा। ये थोड़ा सा चेंज होता है, अगर दिस है तो यहाँ पे ईट होगा, डेट है तो भी ईट होगा, दीज है तो दे होगा, और दोज है तो भी उसका क्या होगा, दे होगा। ये सिंपल फंडामेंटल आपको याद रखना है। जैसे कि हम एक सेंटेंस यहाँ पर ले लेते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पर, तो देयर इज काउ, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का इज नॉट तो देयर होगा। हमने अभी बोला कि जैसा सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से चेंज होगा। दूसरा हम ले लेते हैं, दोज आर बर्ड्स, दोज आर बर्ड्स, तो इसका क्या होगा, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, आर नॉट, और दोज है तो दोज का क्या होगा, दे होगा। डेट्स ऑल। तो ये आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे जाते हैं हम इसी में। तो आगे का रूल्स 5 की ओर जाते, इसी तरह सब्जेक्ट आते हैं हमारे, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा वही हमें सीखना है। रूल्स 5 में क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट आ जाए, देखो नो वन, फिर दूसरा आता है नन, फिर आता है एनीवन, फिर आता है समवन, फिर आता है एवरीवन, फिर आता है एवरीबॉडी, फिर आता है समबडी, और फिर आता है नोबडी।
तो ये सब जो है वो सब अगर सब्जेक्ट के तौर पे है किसी भी सेंटेंस में, तो उसका क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन टैग में दे होगा। आसानी से आपको मालूम हो इसके लिए हम थोड़े से एग्जाम्पल आपके लिए ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो हम कौन से एग्जाम्पल लेंगे, तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेंगे इसके एग्जाम्पल। तो नन समझना है, इसलिए देखो ध्यान से, यह नन का मीनिंग नो वन ही होता है। नो वन कैन से सो, नो वन कैन से सो, ये इसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो देखो यहाँ पे नो तो दे होगा, तो पीछे तो आपको मालूम होगा है कि भाई दे आएगा, लेकिन आगे क्या आएगा, तो आप यहाँ देखोगे नो वन कैन से सो, तो यहाँ पे देखो तो आपको पॉजिटिव लगेगा, लेकिन आगे नो लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, तो कैन नो वन है तो क्या आएगा, कैन दे। क्लियर हो गया, नो वन है तो क्या होगा, सब्जेक्ट दे होगा, और यहाँ पे कैन दे, ये कैन लिखा है वो तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने कैन, लेकिन नेगेटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है। जैसे कि दूसरा आपको इससे थोड़ा आसान सिखाओ, देखो समवन ले लेते हैं, समवन इनवाइटेड मी, तो इसका क्वेश्चन टैग हमें करना है। तो यहाँ पे देखो समवन है तो हमें मालूम हो गया है कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या आएगा, दे आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना, तो यहाँ पे तो नेगेटिव है ही नहीं ना, तो नेगेटिव होगा ऑलरेडी, तो ये पास्ट टेंस है, यानी क्या होगा, डिड नॉट डे। अभी भी आपको याद दिला दूँ, हमारे टेंस एक बार लिख देना, देख लेना, तो आपको ज़्यादा मालूम होगा। ओके, तो ये था हमारा रूल्स नंबर 5। अभी हम जाते हैं रूल्स नंबर 6 की ओर, जो आपको शायद काम आएगा। रूल्स नंबर 6 हमारा क्या कहता है, तो देखो रूल्स नंबर 6 कहता है, यहीं पे लिखता हूँ R6 हमारा। तो रूल्स नंबर 6 क्या कहता है कि अगर नथिंग दिया है, देखो नथिंग, फिर समथिंग, फिर एवरीथिंग, आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। ओके, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग। तो यहाँ पे आप देखते हो कि ये सब्जेक्ट है तो पीछे थिंग आता है, तो थिंग के लिए क्या यूज करेंगे, इट। लेकिन इन सब में आप देखते हो कि नो वाला नेगेटिव है, तो इसके भी 2 एग्जाम्पल बनते हैं जिससे आपको मालूम हो जाए कि कौन सा नेगेटिव है और कौन सा ये है। तो हम एक सेंटेंस लेंगे यहाँ पे, नथिंग कैन बी सीन, नथिंग कैन बी सीन। तो इसका देखो ये आप पॉजिटिव समझोगे, लेकिन ये नो जहाँ पे आता है वो सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, यही आपको याद रखना है। मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, इसलिए तो नथिंग है तो यहाँ पे आएगा कैन, पॉजिटिव रहेगा, और नथिंग तो यहाँ पे क्या आएगा, इट आएगा, यानी क्या हुआ, कैन इट। बाकी सारे पॉजिटिव रहेंगे, तो वो उसी तरह आपको लिखना है, जैसे कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। तो देखो यहाँ पे भी आपको मालूम होगा समथिंग है तो इट लगाना है, लेकिन ये पॉजिटिव है तो क्या आएगा, इज नॉट इट। हो गया सिंपल। तो ये हमारा रूल्स नंबर 6 था। अभी हम जाते हैं रूल्स नंबर 7 की ओर, वो भी यही है, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग। ओके, तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे जाते हैं रूल्स नंबर 7 की ओर। तो रूल्स नंबर 7 हमें क्या कहता है, तो उसी की ओर हम जाएंगे। तो रूल्स नंबर 7 हमें ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट, आपको यही क्वेश्चन टैग में सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है
कि कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो क्या करेंगे, ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, none of us, most of us, every one of us, either of us, neither of us, ऐसे कोई सेंटेंस होते हैं तो इसके अंदर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, तो वी होगा। यस, शायद आपको मालूम हो गया होगा कि हम जो कहना चाहते हैं वो क्या है। तो इसके भी थोड़े एक दो एग्जाम्पल आपको सिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ऑल ऑफ अस आर, सॉरी एक ही एग्जाम्पल नहीं लेंगे, लेकिन आपको जो समझाना है वही लिखेंगे। जैसे कि ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, all of you are invited, all of you are invited। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, all of you are invited, तो ये पॉजिटिव है, तो आपको मालूम हो गया कि हेल्पिंग वर्ब से हम नेगेटिव बना देंगे, लेकिन पीछे वी आएगा। वी क्यों आया, ऑल ऑफ यू है तो वी क्यों आया, क्योंकि ऑल ऑफ है आगे, सबकी बात है। ओके, तो इसलिए वी जब भी कोई इसमें से है, लेकिन एक सेंटेंस आपके लिए लेना है जिससे आपको नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट दूर हो जाए। नाइदर ऑफ यू कैन डू इट, नाइदर ऑफ यू कैन डू इट, तो यहाँ पे ऑलरेडी नाइदर लिखा हुआ है। नाइदर यानी नेगेटिव होता है, ये जो नाइदर है वो नेगेटिव का है, ये नन ऑफ अस वो भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे वही होगा कैन, और नाइदर ऑफ यू आया तो क्या होगा, कैन वी, नाइदर ऑफ यू कैन वी, लेकिन कैन वी नहीं होगा, यहाँ पे नाइदर कोई नहीं है, तो वहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा, कैन यू। छोटा सा इसमें आपको ये याद रखना है, नाइदर वाला छोटा सा अपवाद रूप एक्सेप्टेशन थोड़े होते हैं इसलिए, लेकिन नाइदर ऑफ अस नहीं है, नाइदर ऑफ यू है, इसलिए यहाँ पे वी भी लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, कान वी तो भी चलेगा। इस तरह हम आगे जाते हैं। रूल्स नंबर 8 आपके लिए लेकर आए हैं, रूल्स नंबर 8। तो रूल्स नंबर 8 क्या कहता है, तो सबसे बड़ा सेंटेंस कौन सा है, आई वाला। ये सब्जेक्ट में आई एम होता है तो उसका एमंट आई नहीं होगा, उसका होगा आरंट आई, ये सबसे ज़्यादा याद रखना है। क्वेश्चन टैग उसका होगा आरंट आई। जैसे कि हम सिंपल सा एक सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ पे भी, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, तो इसका क्या होगा, तो आर नॉट आई। ये सब शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म हम आगे रख देंगे, 24 जितने हैं टोटल शॉर्ट फॉर्म, तो वो भी आपको याद रखने हैं। अभी भी बोल रहा हूँ, टेंस देख देना, अगर चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना फ्रेंड्स। हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि सबको हम हेल्पफुल हो सके। अभी रूल्स नंबर 9 आए हैं हम, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। रूल्स नंबर 9 आए हैं, तो 9 क्या कहता है, यहाँ पे तो देखो एक है डेयर और नीड, ये दोनों वर्ड्स आते हैं ज़्यादातर। इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। तो ये दो तरह से आते हैं यूज में। नंबर 1, जो एग्जाम्पल हम ले लें यहाँ पे, ही डेयर नॉट स्पीक सो, तो उसका क्या होगा, तो डेयर ही, पॉजिटिव नेगेटिव तो रहेगा ही रूल्स यहाँ पे। ही नीड नॉट कम हियर, तो इसका क्या होगा, तो नीड ही,
ओके, ये तो आपको सिंपल है। अभी दूसरा हम लेते हैं, यहाँ पे तीसरा सेंटेंस जो लेते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ही नीड्स योर हेल्प। इसका क्या होगा? तो इसका होगा डज नॉट ही। भाई क्यों इतना डिफरेंट है? तो यहाँ पे ये दो सेंटेंस में ये जो डेयर यूज हुआ है और जो ये नीड यूज हुआ है वो किस तरह, तो ऑक्सिलरी है। ये जो है वो ऑक्सिलरी है, वो याद रखना है। और यहाँ पे जो यूज हुआ है वो वर्ब की तरह यूज हुआ है। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे हमारा जो सिंपल सा फंडा है उसी तरह बनाया है। इसके अलावा रूल्स नंबर 10 पे जाते हैं। एक ऐसा ही एक दूसरा है यूज्ड टू। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों ही राइट होंगे। एक होगा डिड नॉट। किस तरह? तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि पहला हम ले लेते हैं सी used to go to temple। तो ये सी used to go to temple, ये सब जो है तो इसका दो तरह से होगा। एक तो होगा used not see, और इसका दूसरा भी ऑप्शन में हो सकता है did not see, ये भी होता है। तो फ्रेंड्स अभी ये रूल्स नंबर 11 है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम आगे आपको समझा रहे हैं कि सेंटेंस में सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिक्कत होती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पहचानने में, तो इतने वर्ड जो है वो हमेशा नेगेटिव रहते हैं क्वेश्चन टैग में, वो आपको याद रखना है। एक फ्यू, लिटल, नाइदर आगे आ गया, नन भी आगे आ गया, नो वन भी आ गया, नथिंग भी आ गया। ये सब जब भी आते हैं तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, नथिंग भी आ गया, ये देखो हार्डली, फिर रेयरली, फिर सेल्डम, फिर आता है स्कैर्सली, फिर एक है नेवर। ये सब है वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंस ही कहा जाएगा जब इसका यूज होगा। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट्स है जो आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो हम जाते हैं रूल्स नंबर 12 की ओर। फिर से आपको याद दिला दूँ कि अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए फ्रेंड्स। आप ही के लिए मेहनत है और आप ही हमें मोटिवेट कर सकते हो। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, यहाँ पे ये दो रूल्स ज़रा ध्यान से याद रखना है इम्पेरेटिव में ही। तो उसका क्या होगा? तो विल भी हो सकता है और विल नॉट भी हो सकता है। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, आगे आएंगे सबके शॉर्ट फॉर्म। हम एक इमेज रख देंगे। तो यहाँ पे देखो ये है इम्पेरेटिव, ओपन द गेट। तो इसका क्या होगा? तो विल यू क्वेश्चन मार्क में जाएगा, विल नॉट यू, ये भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह दोनों में ये चीज़ ओपन हो सकती है, यानी और में आप विल नॉट यू भी लिख सकते हो जो इम्पेरेटिव होते हैं। लेकिन ज़्यादातर इम्पेरेटिव में कभी कभी कैन का भी यूज़ होता है। तो कहाँ पे कैन का यूज़ होता है? तो रूल नंबर 13 जो जाएंगे यही पे कि इम्पेरेटिव में अगर नाराज़गी है, याद रखना है, मैं जो सिखा रहा हूँ वो नाराज़गी दिखाई गई है तो उसमें क्या आएगा? कांट आएगा, यानी कैन का यूज़ होगा। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स है जैसे कि माइंड योर बिजनेस, शट अप एक्सेट्रा। हम एक ही एग्जांपल लेंगे, दूसरा एग्जांपल आपको सॉल्व करने देंगे। माइंड योर बिजनेस, तो इसका क्या होगा? कांट यू। तो ये एक सिंपल सा तरीका था कि रूल्स नंबर 13
हमारा ये कहता है। ओके फ्रेंड्स, आगे जाते हैं रूल्स नंबर 14। तो 14 में आता है लेट्स आता है। ओके, ये सबसे ज़्यादा याद रखना है लेट्स में। तो लेट्स जब भी दिया हुआ है तो उसका क्या होगा, शैल बी। उसका क्या होगा, शैल बी, क्वेश्चन टैग होगा। इसी तरह जैसे कि लेट्स के कुछ एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखा है लेट्स प्ले। ओके, पहला एग्जाम्पल लिखा है लेट्स प्ले। तो लेट्स प्ले है यहाँ पे, तो प्ले का क्या होगा, तो शेयर और अस आया है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी। सिंपल सा फंडामेंटल है फ्रेंड्स। लेकिन हम आपकी एक भी गलती न छोड़ेंगे कि आपको क्वेश्चन टैग पूरा याद रहना चाहिए। तो रूल्स नंबर हमारा 15 जो है वो क्या कहता है कि अगर वहाँ पे लेट हिम दिया है, सोचो लेट यू दिया है, फिर लेट देम दिया है, ऐसे सारे लेट हिम, फिर लेट देम दिया है, लेट हर, कोई भी दिया है एक्सेट्रा अस के अलावा, तो उसका क्या होगा, तो विल यू होगा। उसका भी एक एग्जांपल हम आपको लेना चाहते हैं, दो ले लेंगे। लेट हर कुक, तो इसका क्या होगा, विल यू। दूसरा एग्जांपल भी इसका ले लेते हैं, लेट हिम वर्क। लेट हिम वर्क, तो उसका क्या होगा, विल यू। तो ये फ्रेंड्स हमारे 15 रूल्स हो गए। और रूल्स नंबर 16 है इसकी शॉर्ट की, यानी इतने भी जो 24 हमारे हैं वो 24 की शॉर्ट की हम आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, जो आपको मालूम होगा कि शॉर्ट में कैसे लिखते हैं वो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ओके, थोड़े से एग्जांपल जैसे कि डू नॉट है, तो डू नॉट का क्या होता है, तो डोंट होता है। ये इसी तरह ये शॉर्ट की यहाँ पे मैंने आपको दिखाई हुई है और वही आपको लिखनी है। उसके अलावा फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं कुछ अच्छी सी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल। ओके, तो वो आप सॉल्व कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन टैग मालूम हो जाएगा। इस बार हम थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज दे रहे हैं कि सब प्रिपेयर कर पाए, उसके लिए 1 बाय 1 फोटो जो आप देख रहे हो वो सब एक्सरसाइज के है। अगर आपने सॉल्व कर दिए तो आपको यकीनन यूपीएससी जीपीएससी हर जगह पे आप ये पास कर पाओगे। क्वेश्चन टैग का 1 मार्क्स का ही आता है, लेकिन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ 1 मार्क्स, वो जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम होगा। तो फ्रेंड्स चलो यहाँ पे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आगे आएंगे, सब कुछ आपके लिए लेकर आगे हमारा वीडियो आएगा। टेंस की आसान तरीके, अभी धीरे धीरे मैथ्स भी शुरू कर रहे हैं और गुजराती मीडियम के लिए भी मैथ्स आएगा। इंग्लिश दोनों में हिंदी में चलता है इसलिए उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ्स गुजराती और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए शुरू करेंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।